उस दिन जून 2020 की 6 तारीख थी। सुबह होने पर प्रियंका की आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज रोशनी उसकी आंखों में लगी। पिंकी ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखों को मलते हुए जमाई लेकर बेड पर उठकर बैठ गई। कुछ देर वह अलसाई सी बैठी रही, फिर मुंह घुमाकर बेड के दूसरे किनारे की ओर देखा तो पति चंदन वहां पर नहीं था। शायद आज जल्दी उठकर बाहर गया होगा, सोचकर वह बेड से उठी और पैरों में चप्पल पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर आई तो बाहर का दृश्य देखकर सन रह गई। चंदन नायलिन की रस्सी से मुख्य गेट की ओर लोहे की चौखट से लटका हुआ था। यह देखकर पिंकी के मुंह से चीख निकल गई। चीखते हुए वह बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को बुला लिया। पड़ोसियों ने आकर देखा तो तब अपने अपने कयास लगाने लगे। चंदन रेलवे में नौकरी करता था और पत्नी के साथ रहता था। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले का बिचपई गांव, जहां सुबह 8 बजे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाने के लैंडलाइन पर घंटी बजी। फोन पर आई सूचना पाकर इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। दिखने में मामला सुसाइड का लग रहा था। चंदन की उम्र 34 वर्ष रही होगी। वह दरवाजे की लोहे की चौखट से नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, घुटने मुड़े हुए थे। देखने में लग रहा था जैसे चंदन ने आत्महत्या की हो, लेकिन पैर जमीन पर लगे हुए होने से थोड़ा संदेह भी था। क्या वाकई चंदन ने आत्महत्या की है या किसी ने उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है? इंस्पेक्टर मिश्रा के दिमाग में ऐसी ही बातें उमड़ घुमड़ रही थी और मिश्रा जी ने सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी हकीकत सामने आ जाएगी। उन्होंने पास में बैठी मृतक चंदन की पत्नी पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात में खाना खाकर दोनों साथ बेड पर सोए। सुबह उसकी आंख खुली तो चंदन बेड पर नहीं था। वह बाहर आई तो चंदन को इस हालत में चौखट पर लटकते हुए पाया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने महिला से विस्तृत तरीके से पूछताछ की तो पता चला कि चंदन के साथ जिस मकान में वह रह रही थी वह पिंकी के पिता परमेश्वर भारती का था। वह खुद बीजपुर में रहते थे। प्रियंका उर्फ पिंकी और चंदन के दोनों बच्चे भी अपने नाना के पास रह रहे थे। पति पत्नी के अलावा उस मकान में कोई और नहीं रहता था। चंदन बिचपई से 25 किलोमीटर दूर मदेनिया गांव का निवासी था, जो कर्मा थाना क्षेत्र में आता था। घटना की सूचना कर्मा थाने को भी दी गई। वहां से यह खबर चंदन के परिवार तक पहुंचा दी गई। इंस्पेक्टर मिश्रा ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया और कोतवाली लौट आए। 2 घंटे बाद चंदन का भाई अपने गांव से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंचा। उसने इंस्पेक्टर मिश्रा को एक लिखित तहरीर दी जिसमें उसने चंदन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पिंकी उर्फ प्रियंका, ससुर परमेश्वर भारती, सास चमेली, साले पिंटू और पड़ोसी कृष्णा उर्फ किशन चौहान पर आरोप लगाया। भाई ने तहरीर में किशन से पिंकी के संबंध होने का जिक्र किया था। तहरीर देखकर इंस्पेक्टर मिश्रा चौंक गए, क्योंकि उनके मन का संदेह सच होता दिखने लगा। लाश की स्थिति देखकर उन्हें पहले ही चंदन की आत्महत्या पर संदेह था। पति की मौत पर पिंकी भी उतनी दुखी नहीं लग रही थी। उसका चीखना चिल्लाना नाटक सा लग रहा था। खैर, अब इंस्पेक्टर मिश्रा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार था, पर शाम तक जब कोई रिपोर्ट नहीं आई तो उसमें चंदन की हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई। क्योंकि अगले दिन जो रिपोर्ट मिली थी उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे थे जिससे ये क्लियर हो गया कि चंदन की हत्या हुई है।
इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा ने चंदन की लिखित तहरीर के आधार पर पिंकी, कृष्णा चौहान, परमेश्वर भारती, चमेली और पिंटू के खिलाफ में अलग अलग आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने केस की जांच शुरू करते हुए कृष्णा चौहान उर्फ किशन के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। बिचपई गांव में वह पिंकी के घर के पड़ोस में अपनी मां के साथ किराए पर रहता था। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी पता चला कि कृष्णा का पिंकी के घर पर काफी आना जाना था। वह घर से गायब भी था। पिंकी और कृष्णा की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उससे जो संभावनाएं थी वो भी सारी क्लियर हो गई। दोनों के संबंधों की पुष्टि हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर मिश्रा किशन उर्फ कृष्णा की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गए। 11 जून को उन्होंने मुखबिर की सूचना पर रॉबर्ट्सगंज के रोडवेज बस स्टैंड से किशन को और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया। भेद खुल जाने की आशंका से प्रियंका किशन के साथ कहीं भाग जाने की फिराक में थी, लेकिन पकड़ी गई। कोतवाली लाकर जब दोनों को कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने चंदन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। अब पुलिस को पता करना था इसके पीछे का कारण, इसके पीछे की कहानी। उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के थाना कर्मा क्षेत्र के मदेनिया गांव में शंकर भारती रहते थे। वह रेलवे में थे। उनके परिवार में पत्नी कबूतरी के अलावा एक बंटी राजकुमारी और 2 बेटे चंद्रशेखर व चंदन थे। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी का विवाह समय रहते कर दिया था। बेटों में चंद्रशेखर बड़ा था। वह किसी के यहाँ कार ड्राइवर की नौकरी किया करता था। सबसे छोटे चंदन ने बीए तक पढ़ाई की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2002 में शंकर भारती की मृत्यु हो गई। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की बात आई तो आपसी सहमति से चंदन का नाम दिया गया। 2004 में चंदन रेलवे में भर्ती हो गया। रेलवे में नौकरी लगते ही चंदन के लिए रिश्ते आने लगे। एनपीटीसी में इंजीनियर परमेश्वर भारती बीजपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी चमेली और एक बेटी पिंकी उर्फ प्रियंका व 2 बेटे थे, पिंटू और रिंकू। पिंकी सबसे बड़ी थी। उसने बीए कर रखा था। परमेश्वर को चंदन के बारे में पता चला तो उन्होंने इस बारे में जानकारी हासिल की। उस समय कर्मा थाने के जो इंस्पेक्टर थे वह परमेश्वर के रिश्तेदार थे। परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने पता करके परमेश्वर को बताया कि लड़का बहुत अच्छा है, सीधा साधा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, सरकारी नौकरी में है। फिर रिश्ता तय हुआ और 2005 में चंदन और पिंकी का विवाह हो गया। पिंकी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वह अपने परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। विवाह के बाद जब वह अपनी ससुराल आई तो वहाँ का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। शादी के बाद पिंकी चंदन से जिद करने लगी कि वह बिचपई में रहे। बिचपई में पिंकी के पिता का एक मकान खाली था। पिंकी ने उसमें चंदन के साथ रहने के लिए अपने पिता परमेश्वर से बात भी कर ली थी। आए दिन पिंकी चंदन से बिचपई चलकर रहने की जिद करने लगी। चंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए पिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता था। अपनी बात न मानते देखकर पिंकी नए नए हथकंडे अपनाने लगी। उससे नाराज होकर बोलना बंद कर देती, खाना नहीं खाती थी कई बार। इस पर चंदन समझाता तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। आखिर चंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह पिंकी के साथ बिचपई में अपने ससुर परमेश्वर के मकान में रहने लगा। बाद में प्रियंका 2 बेटों अमन और नमन की मां बनी। स्कूल जाने लायक तो प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर के पास भेज दिया। जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, चंदन कभी कभी शराब पी लेता था। पीने पर पिंकी कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई भी किया करता था। पिंकी भी चंदन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह ज़्यादातर मायके की ही बातें किया करती थी, उनका गुणगान करती रहती थी। चंदन अपने घर वालों की बात करता तो गुस्सा हो जाया करती थी। उसके पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण चंदन ज़्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा जरूर होता। किशन उर्फ कृष्णा चौहान आजमगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता रामत चौहान ने 2 शादियां की थी। रामत चौहान पहली पत्नी और उसकी 2 बेटियों के साथ आजमगढ़ में रह रहा था। किशन उसकी दूसरी पत्नी रमा का बेटा था। कृष्णा अपनी मां के साथ 1.5 साल से पिंकी के घर में पड़ोस में किराए पर मकान लेकर के रह रहा था। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में
उस पर 2019 में धारा 457, 380, 411 के तहत मुकदमा भी दर्ज था। 29 साल का किशन अविवाहित था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नज़र पिंकी पर गई तो उसकी खूबसूरती देखकर किशन उसकी ओर आकर्षित हो गया। चंदन ड्यूटी पर रहता था, प्रियंका घर में अकेली होती थी। पड़ोसी होने के नाते पिंकी और किशन एक दूसरे को जानते थे, पर अभी तक बात नहीं हुई थी। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती तो जल्दी से हटती नहीं थी। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते भी रहते थे। एक दिन किशन सुबह सुबह पिंकी के घर पहुंच गया। हमेशा की तरह पिंकी उस समय भी अकेली थी। दरवाजा खटखटाने पर पिंकी दरवाजा खोला पिंकी ने तो किशन को बाहर खड़े पाया और मुंह से निकला, अरे आप? जी मैं आपका पड़ोसी किशन, किशन ने कहा। पिंकी वापस बोलती है, जानती हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं। पिंकी ने मुस्कुरा कर कहा, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? औपचारिकतावश पिंकी ने कहा तो किशन बोला, चाय बनाने जा रहा था तो देखा चीनी नहीं है, अभी दुकान भी नहीं खुली, सुबह सुबह का समय है, फिर सोचा तो पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए आपके पास चला आया। इस बहाने आपसे एक परिचय भी हो जाएगा। पिंकी ने कहा, अच्छा किया, अब मैं खुद आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ और उसके बाद में आप चीनी ले जाइएगा। कहकर पिंकी ने कुर्सी पर उसे बैठाया किशन को और खुद किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। किशन जिस जगह पर कुर्सी पर बैठा हुआ था वहां से किचन पीछे साफ तौर पर दिखाई देता था। किशन लगातार पिंकी को चाय बनाते हुए देख रहा था। चाय बनने के बाद पिंकी कप ट्रे में रखकर किचन से बाहर आई और ट्रे को मेज पर रख दिया। किशन को चाय दी, फिर चाय का घूंट भरते हुए किशन पिंकी की तारीफ करने लगा, वाह, आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। चाय पीते हुए उन दोनों ने एक दूसरे से बातें की, कई जानकारियां एक्सचेंज की, काफ़ी लंबी देर तक चर्चा करते रहे। पिंकी को किशन से बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी बातें और बात करने का जो ढंग था उसे अलग लगा। काफ़ी देर तक बात करने के बाद किशन वहाँ से चला गया। इसके बाद तो दोनों के बीच हर रोज बातें होने लगी। किशन किसी न किसी बहाने पिंकी के पास पहुंच जाता और धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी हुई नहीं रह पाती। एक दिन चंदन ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद किशन तो वहां से चला गया, लेकिन चंदन ने पिंकी को जमकर पीटा, साथ ही आगे से ऐसी नापाक हरकत नहीं करने की हिदायत भी दी। पिंकी के इस गलत कदम से चंदन परेशान रहने लगा। उसे अपने भाई चंद्रशेखर से जो बात होती रहती थी तो उसने अपने भाई चंद्रशेखर को बताया कि पिंकी के किशन से अवैध संबंध हैं। दूसरी ओर पिंकी चंदन की ओर से जो पिटाई होती थी उसको लेकर के जो उसको हिदायत चंदन की ओर से दी जा रही थी, उसका कोई खास असर पिंकी पर नहीं देखा जा रहा था। वैसे भी चंदन हर वक्त वहां पर नहीं रह सकता था, उस पर नजर नहीं रख सकता था। इसके अलावा घर में पिंकी पर नजर रखने वाला और कोई था भी नहीं। पिंकी पहले की तरह किशन के साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। वह चाहती थी कि उसके और किशन के रिश्ते पर कोई वितर्क नहीं किया जाए। 5 और 6 जून की रात किशन और पिंकी रंग रंगेलियां मना रहे थे कि रात 12 बजे चंदन घर पर लौट आया। उसने पिंकी और किशन को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर किशन ने पिंकी से कहा कि आज इसका काम तमाम कर देते हैं। पिंकी भी उसकी बात से सहमत हो गई, उसकी बातों में आ गई, क्योंकि लंबे समय से उनका मिलना जुलना जिस तरह से चल रहा था पिंकी को लग रहा था वही उसकी जिंदगी है, इसीलिए वह उसका साथ देने लगी। वह घर में पड़ी नायलिन की रस्सी उठाकर लाई और नायलॉन की रस्सी से दोनों ने मिलकर चंदन का गला घोंट दिया और जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। चंदन की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर की लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि चंदन ने आत्महत्या की है। इसके बाद किशन वहां से चला गया। सुबह की बात जब पुलिस वहां पर आई तो पिंकी ने उनसे आत्महत्या करने की बात कही कि उसके पति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उन दोनों की चाल काम ना आई और दोनों पकड़े गए। पुलिस ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में अब भेज दिया और उसके बाद आपको पता है कि जब इस तरह के रिश्ते होते हैं तो उनका अंत कुछ इसी तरह से होता है, हत्याएं और उसके बाद में जेल। आज की कहानी में बस इतना ही। आप
कि क्या राय है इस तरह के रिश्तों पर, समाज में जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं उनको लेकर के, और उनका अंजाम कहाँ तक लेके जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।